आज हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चैप्टर 2 साइंस, यस सर। विज्ञान का चैप्टर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। और कल हमको लगता है कि कल चैप्टर 1 खत्म हो गया था। यस सर। तो कोई बताओ कि हम लोग जो बाजार से दूध खरीदते हैं क्या वो शुद्ध होता है? किसको किसको लगता है कि शुद्ध होता है, अपना हाथ उठाओ। ओके, तो बताओ बाहर से जैसे दूध खरीदते हैं हम लोग या तेल खरीदते हैं, क्या वो शुद्ध होता है? इज इट प्योर? यस सर। नो सर। नो सर। तो नो सर, जो जिसने बोला है वो थोड़ा सा उसको डिस्कस करेगा। क्यों ऐसा तुम नो नो क्यों बोल रहे हो? सर कुछ अच्छी होती हैं, सर कुछ अशुद्ध होती हैं। हाँ, तो अशुद्ध किस आधार पे बोल रहे हो वो बता सकते हो? अशुद्ध किस आधार पे बोल रहे हो वो बता सकते हो? जैसे हम लोग बाजार से क्या खरीदते हैं, जैसे सपोज हम लोग ने दूध खरीदा है या मक्खन खरीदा है या फिर मसाला खरीदा है या फिर पानी का बोतल खरीदते हैं, तो उस पे लिखा रहता है कि जैसे जूस खरीदते हो तो जूस पे लिखा रहता है कि 100% प्योर। वो बस लिखा रहता है, लेकिन वो प्योर होता नहीं है। अगर पीछे पैकेट को पीछे पलट करके देखोगे तो इनग्रेडिएंट करके लिखा रहता है कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि जूस में, सपोज हम अनार का जूस का पैकेट खरीदे हैं, तो उसमें लिखा रहेगा कि अनार का कितना परसेंटेज रहता है, पानी कितना परसेंटेज है, या फिर चीनी कितना मिला हुआ है, कलर कितना मिला हुआ है, वो सब उसमें लिखा रहता है। तो इससे क्या पता चलता है, कोई भी चीज हम खरीदते हैं उस पे प्योर लिखा हुआ है लेकिन वो प्योर नहीं होता है। ठीक है, यस सर। तो सभी अपने कॉपी में लिख लो। आज हम दो डिफिनेशंस लिखेंगे। पहले चैप्टर का नाम लिखो कॉपी में, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो सभी ने लिख लिया? ओके, तो अब हम आगे आगे की ओर बढ़ते हैं कि शुद्ध का मतलब क्या होता है। अगर वैज्ञानिक अगर किसी चीज को प्योर बोल रहा है या फिर शुद्ध बोल रहा है तो वो किस आधार पे बोल रहा है? तो सभी पहला सेंटेंस लिखो अपने कॉपी में और इसे याद रखना। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध का अर्थ होता है यस सर। कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। मैं भी बोर्ड पे लिखता हूं, अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो वो बोर्ड से लिख सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। लास्ट लाइन लिख लो, अतः शुद्ध नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज, कोई पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, या फिर अपने कॉपी में पढ़ के बताओ कि क्या लिखा है तुमने। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई गिरावट ना हो। देख देख ये अभी पदार्थों के सर पढ़े। में शुद्ध नहीं है। पढ़ लिया? चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। उदाहरण के लिए, दूध सभी लोग पीते होंगे, तो दूध यस में सर। क्या क्या रहता है? कोई बताएगा दूध में क्या क्या रहता है, उसमें मिला हुआ क्या क्या रहता है? सर पानी। और पानी। चलो देखते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में क्या क्या रहता है। पानी रहता है, वसा यानी कि फैट रहता है। यस सर। ठीक है, और आगे क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। यस सर। ओके, यस सर। तो दूध क्या है? वो भी प्योर नहीं है, वो इन तीनों का मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है। यस सर। ठीक है, सबने कॉपी में लिख लिया। दूध क्या यस होता सर। है? यस जल, सर। वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और उसका मिश्रण है। ठीक है, हम अब डिफिनेशन जानेंगे कि
मिश्रण का डिफिनेशन क्या होता है और हम किसी चीज को प्योर वैज्ञानिकों के आधार पे कैसे कह सकते हैं। सर। चलो अब कॉपी में लिखो। हाँ ये वाला भी ठीक कर लेना। दीर्घिकार है, हर्षिकार नहीं है प्रोटीन में। ठीक है, अब हम लोग आगे लिखे। वैज्ञानिकों के अनुसार किसे हम शुद्ध कहते हैं उसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो लिखो, वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को शुद्ध तभी कह सकते हैं। आगे सर। आगे ब्रैकेट बनाओ। इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। उसके बाद सर। बाद है एक शुद्ध पदार्थ अतः एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। हो गया सर। क्या है ना। तो हम बोर्ड पे लिख लेते हैं ताकि तुम लोगों को नोट्स मिल जाए इसी का। ओके, यस सर। सभी ने लिख लिया। तो हुसैनाबाद कॉलेज, उसमें से कोई एक पढ़ के सुनाओ जो लिखा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को सभी शुद्ध शुद्ध तभी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि कुछ पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, अतः एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम जो जल पी रहे हैं उसमें क्या क्या मिला रहता है, कोई बताएगा। जल में भी मिला रहता है कुछ कुछ चीज। हाँ, ऑक्सीजन। जैसे कि हम लोग ठंडा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उसमें जब बोतल को खोलते हैं तो कुछ गैस निकलता है ना। यस सर। उससे क्या पता चलता है उसमें भी कुछ मिला हुआ है। यस सर। चीनी भी, पानी मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। यस सर। अब नेक्स्ट डिफिनेशन लिखेंगे, मिश्रण किसे कहते हैं, यानी कि मिक्सचर किसे कहते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हर एक जो भी सामान है उसमें कुछ न कुछ मिला हुआ है, दो या दो से अधिक सामानों से मिलकर बना हुआ है। तो नेक्स्ट डिफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। सभी अपने कॉपी में लिखो, मिश्रण किसे कहते हैं। तो लिखो आगे, मिश्रण एक या एक से अधिक मिश्रण दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तत्वों यानी कि एलिमेंट और यौगिकों यानी कि कंपाउंड। ठीक है, इंग्लिश भी साथ में लिख लेना। यस सर। हो गया सर। चलो अब कोई बताओ, अगर हम पानी में नमक को मिलाते हैं, ठीक है, तो हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं। चंपा पानी को देवी, गर्म करके। चंपा देवी गोरखपुर। सर वाष्पीकरण की विधि से। गुड, वाष्पीकरण की विधि से हम नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। कैसे, क्या होगा फिर वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है बताओ। जब पानी गर्म होता है पानी गर्म होता है, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है। भाप में। भाप में। गैस में। तो जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण विधि द्वारा जल से अलग किया जाता है। ठीक है। यस सर। तो अब जो हमें सोडियम क्लोराइड मिला है, जो वो नमक मिला है, क्या वो शुद्ध है बताओ। फिर से तो रिपीट कर सर देंगे। और जो अब हमको नमक मिला है, हम वाष्पीकरण करके पानी को तो उड़ा दिए, अब जो बचा है हमारे पास नमक बचा है, क्या वो प्योर है। यस सर। हाँ, वो प्योर है। यस सर। यस सर। तो इससे क्या पता चल रहा है, दो अलग चीजें आपस में मिली होती हैं, जैसे कि नमक और पानी। इसे हम वाष्पीकरण के माध्यम से अलग कर लेते हैं। लेकिन नमक में क्या होता है, नमक का
ये किसको किसको पता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। यस सर। तो नमक बना होता है NaCl से। लेकिन हम जब गर्म कर रहे हैं पानी पानी और नमक के घोल को, तो ये तो आपस में नहीं टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं ना। यस NaCl जी। तो हम रासायनिक कंपाउंड को इस तरह से अलग नहीं कर सकते हैं सिर्फ गर्म करके। यस सर। तो हम लोगों के घर में चीनी है, यस सर। यस सर। तो चीनी प्योर है, शुद्ध है चीनी? बताओ कोई। नो सर। प्योर है नो ना चीनी? सर। शुद्ध नहीं है। जैसे नमक, हमारे पास नमक का पैकेट आता है, वो भी प्योर है क्योंकि उसमें सिर्फ NaCl मिला हुआ है। यस सर। ठीक है, तो नमक प्योर है। तो पहले एक एक आंसर और कर दो। मिट्टी जो हमारे आसपास पाई जाती है या फिर रेत, क्या वो शुद्ध है? नो सर। क्यों? क्यों क्यों शुद्ध नहीं है, बताओ कोई। सर उसमें हाँ हाँ बताओ। सर उसमें कुछ भी पड़ा रहता है सर। हाँ, कुछ भी पड़ा रहता है, थोड़ा उसको बालू, इलेबोरेट करके। कंकड़। हाँ, कंकड़। तो हम लोग दूसरा सेंटेंस लिखेंगे अब। यस सर। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। तो सभी ने लिख लिया? यस सर। चलो इसे समझते हैं अब। नमक हमारे पास कहाँ से आता है? सर समुद्र से। समुद्र से आता है। मान लो कि हम नमक को पानी में मिला दिए, अपने घर पे नमक को पानी में मिला दिए, और फिर वाष्पीकरण के माध्यम से हम नमक को पानी से अलग कर लिए। ठीक है, तो वाष्पीकरण के माध्यम से हम नमक को पानी से अलग कर लिए। अब ये जो नमक है, और जो हमारे घर में पैकेट में नमक है जो समुद्र से आया है, तो हमारे पास क्या है? पैकेट वाला नमक है, और जो अभी हम नमक और पानी को अलग करके नमक निकाले हैं घर पे, तो क्या दोनों नमक अलग होगा या सेम होगा? बताओ। अलग। अलग कैसे होगा? सर वो पानी वाला नमक घुल चुका है छोटे पानी से। वाला नमक घुल चुका है, लेकिन हम वाष्पीकरण करेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा ना। सर शुद्ध होंगे। यस शुद्ध नहीं मतलब दोनों में अंतर है या दोनों सेम है? सर। अंतर है। वही पूछ रहे हैं, अंतर कैसे है? पानी तो उड़ गया ना इसमें से, अब सिर्फ नमक बचा हुआ है। यस सर। तो दोनों में अंतर नहीं है, यही इसका अर्थ है। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसे अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। जी। ठीक है, ये चीज समझ में आया सभी को? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे ये नमक और पानी का मिश्रण है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट कॉलेज बस आपसे क्वेश्चन पूछते हैं फिर, और फिर कल इनको इनको वापस से क्वेश्चन पूछेंगे और समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो होली सभी लोग खेलते होंगे, खेलते हो ना? तो पानी में रंग मिला रहे हो सपोज, तो तुम्हारे पास एक पैकेट है बड़ा सा, उसमें 10 छोटे छोटे पुरिया हैं नमक कलर के। तो पानी में तुम एक पुरिया मिला रहे हो, एक बाल्टी पानी में, तो कैसा कलर दिखाएगा? मान लो लाल है, वो कलर लाल है, और तुम एक बाल्टी पानी में मिला रहे हो, तो वो कैसा दिखेगा? एकदम लाल दिखेगा या फिर थोड़ा कम हल्का लाल दिखेगा, ऐसा करके दिखेगा। फिर हम दूसरा पुरिया खोल के डालेंगे, इसी तरह 10 बाल्टी है, एक में एक पुरिया डाला हुआ है, दूसरे में 2 पुरिया कलर का डाला हुआ है, तीसरे में 3 पुरिया कलर का डाला हुआ है, और लास्ट वाले में 10 पुरिया कलर का डाला हुआ है। तो सबसे ज्यादा लाल कौन सा होगा? आंसर करो। 10 वाला ना? तो इससे क्या पता चलता है? हम जो है कलर को चेंज कर सकते हैं अगर उसमें ज्यादा कलर मिलाएंगे तो। ठीक है, तो हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे कि कलर मिलाने से कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन हम लोग ऐसा समझते हैं,
मान लो कि एक गिलास पानी है, Yes, sir. तो एक गिलास पानी है, उसमें हम 1 चम्मच चीनी मिलाए हैं, फिर दूसरा गिलास पानी लिए हैं, उसमें 2 चम्मच चीनी मिलाए हैं, तीसरा गिलास लिए हैं, उसमें 3 चम्मच चीनी मिलाए हैं। तो अब तुम्हें बताना है कि तीनों में कितना कितना चीनी है और कितना पानी है। ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। Yes, ठीक है, sir. नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो ये लिख लो, एक गिलास पानी में 1 स्पून शुगर है, दूसरे में 2 स्पून शुगर है। ठीक है, तो इसे मैथमेटिकल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया नहीं कि कितना पानी है, हम कितना चीनी मिला रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिला रहे हैं। तो कंपोजिशन पता करें। कंपोजिशन क्या पता करना है कि मान लो कि एक गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी है, तो उसमें पानी कितना ज्यादा है और चीनी कितना ज्यादा है दूसरे के उपेक्षा में। ठीक है, दूसरे गिलास की उपेक्षा में। यही चीज तुम्हें बताना है। ये मैथमेटिकल नहीं है, बस इसे समझ के बताना है।